अस्सलामुअलैकुम चाचा, ये अमरूद कैसे दिए? 40 रुपए पाव। तुम कहाँ से टपक पड़े? कहीं और से ही ले लूंगी मैं। अरे क्यों क्यों कहीं और से ले लूं? क्या है, क्यों पीछा कर रहे हो? अम्मा से पिटने का इरादा है क्या? है? अरे भूल गई, पिटने मरने की कसमें खाई हमने यार। मेरे साथ तो नहीं खाई है, जिसके साथ खाई है उसके पास जाओ। बड़ी ही बेमुरब्बत हो तुम। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ पता है मुझे। और तुमने कॉल करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। क्यों, मरे तो नहीं हो, जिंदा ही खड़े हो। खुदा की कसम, इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं अपने आप पर। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी वजह से? कैसे? तुमने ढिंडोरा पीटा हुआ था, जाहिद से बात कर लो, जाहिद से बात कर लो। मैं स्पीड बाइक पे जा रहा था जाहिद से बात करने, तो आगे ट्रक आ गया, मैं ट्रक में लगा और मैं गिर गया और मेरी पैंट फट गई यार। ज्यादा एहसान जतलाने की जरूरत नहीं है, काम तो तुमने टके का नहीं किया मेरा। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम खुद कर लिया जाहिद के घर जाके। तू जाहिद के घर गई थी? तू पहले तो मुझसे ये तू तरह से बात करना छोड़ दो, समझ आ रही है? और हाँ, गई थी और काम भी हो गया मेरा। और क्या क्या हुआ? बकवास बंद करो अपनी, बदतमीज इंसान। और आइंदा अगर मुझे कॉल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आइए? अच्छा, पंगा, विकी से पंगा। लगता है कि तुम्हें जाहिद अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं, और जहाँ तक जाहिद की बात है वो मुझे वैसे ही मिल रहा है, तो अपना रास्ता ना। क्या मतलब? वैसी मिल जाएगा क्या? क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। यार हमारी दोस्ती है, दोस्ती की कसम बता दो। नहीं बता सकती, सॉरी। चलो वो उस मैंगो शेक की कसम। खबरदार जो उसका जिक्र किया, सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, समझे? अच्छा ओके, सिर्फ दोस्ती की कसम, प्लीज बता दो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जाहिद के दोस्त हो, वरना मैं कभी ना बताती तुम्हें। और याद रखना, ये बात किसी से कभी मत करना। किसी को नहीं बताऊंगा, माँ कसम। जाहिद और मेरी शादी हो रही है। ओए, हाँ हंस क्यों रहे हो? यकीन नहीं आता तो जाके अम्मा से पूछ लो। मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं वो मगरमच्छ के मुंह में सर दे दूं। वैसे ये सब हुआ कैसे? मैं फिलहाल बस इतना ही बता सकती हूँ, किसी को ये बात करना मत, समझे? यार दोस्ती की कसम, किसी को नहीं बताऊंगा। ये राज विकी अपने सीने में लेके मरेगा। विकी का गुड बाय। सिर्फ मैं भी इतनी बेवकूफ हूँ, मैं जाकर सब कुछ जाहिद को बता देगा ना तो मुझ पर सब बता दिया मैंने इसको। अम्मा ठीक ही कहती है, पेट ही हल्का है मेरा। अल्लाह अल्लाह करे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाए मनहूस। तो फिक्र ना करना आयला, मैं बात करूंगी इन लोगों से, ये लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने, मैंने कह दिया ना आपसे, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी। क्या तुझे आदत पड़ गई है नफरत सहने की? तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे कोई मकाम मिलेगा, तेरी इज्जत होगी। और आपको शादी करके क्या मिला? वो मकाम, वो इज्जत मिली? बार बार मेरा और अपने बाप का किस्सा बीच में मत लाया। आपने तो जो करना था अपनी जिंदगी के साथ कर लिया। जरूरी तो नहीं कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो, अल्लाह ना करे। ये काके का किस्सा तो हमारी जिंदगी पर नाक की तरह कुंडल मारकर चिमटा हुआ है अम्मी। मैं कुछ भी कर लूं, कैसे भी जिंदगी गुजार लूं, आखिर तो मैं आप ही की बेटी हूं ना। तो इस बात का ताना देके मेरा भाई थकता नहीं है, तो दुनिया मुझे क्या बख्शेगी? मुझे माफ कर देना है, खुदा के लिए मुझे नहीं बख्श सकती तो खुद को तो माफ कर दे। रोज रोज खुद को ये बात याद दिलाना बंद कर दे कि तू किसकी औलाद है। सब जाकर आप अपने बेटे को कहिए, जो आपकी नफरत का बदला मुझसे ले रहे हैं, और इस नफरत में वो मुझे किसी के भी हवाले कर देंगे। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अब आदी हो चुकी हूँ इस सब की। ना मुझे किसी से कोई उम्मीद है, ना ही मुझे किसी से कुछ मिल सकता है। इंसान भला किसी के लिए कर भी कैसे? तू रब से उम्मीद रख मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाए।
अच्छा मैं जरा हांडी चढ़ा दूं, रोटी तो बना ले। कौन कौन सी बलाओं को भगाएंगी आपा। एक बलाओं का सहारा तो रह गया है मेरी जिंदगी में, वो भी भाग जाएंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी मैं। हाय माँ जबीन, क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों निकाल रही हो मुंह से? अकेले पड़े तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों पढ़ने लगी? इधर आ, मैं तेरी नजर उतार। आपा मुझे किसकी नजर लगेगी? हाय, मुझे तो लगता है कि आज मेरी नजर लग जाएगी। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, अल्लाह ने खैर ही तो की है, तभी तो मेरी माँ जबीन पराई होने जा रही है। पराई? ये क्या कह रही हैं आप? माँ जबीन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला ये इतना नेक काम इस कदर खुश असलूबी से मेरे हाथों से करवा देगा। पहलिया क्यों बुझवा रही हैं आपा, बताएं ना क्या बात है। बता रही हूँ, ऐसी बेसब्री क्यों हो रही हो? बस ये समझो माँ जबीन कि अल्लाह ने तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर लिए, अपनी बारगाह में तुम्हारी हाजिरी कबूल कर लिए। बस तुम सफरे मुबारक की तैयारी पकड़ो। कोई रिश्ता मिल गया है क्या? समझो मिल ही गया। क्या मतलब? हाँ, एक लड़का मिला है, मैंने रिश्ते की बात चलाई है उससे। मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगा। लड़का मेरे लिए? हाँ, लड़का है, कोई बुड्ढा ठेला नहीं है, ऐसा खूबसूरत, खूब शक्ल, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, नेक है, दयानतदार है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गैर शादीशुदा है, बस गरीब है थोड़ा सा। अरे नहीं आपा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं सोची थी कि पढ़ा लिखा, खूबसूरत, गैर शादीशुदा भला मुझसे क्यों शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा तुमसे शादी? तुम्हें किस चीज की कमी है माँ जबीन? हसीन ऐसी कि हूर देख के शर्मा जाए, फिर कोठी है, धन है, दौलत है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेक हो, पारसा हो, कोई झक्की होगा जो तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन ये बात तो आप जानती हैं ना आपा, जिस नेक मकसद के लिए मैं शादी करना चाहती हूँ उसमें सिवाय दयानतदारी के और किसी खूबी की तलाश नहीं मुझे। हाँ पता है माँ जबीन, लेकिन दयानतदारी के साथ अगर ये सब खूबियां भी मिल जाए तो कोई बुराई है इसमें? माँ जबीन, तुम तो ये समझो कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नेकियों का सिला दे रहा है, बोनस में मिल रही है ये सब खूबियां तुमको। बस एक बार उस लड़के का जवाब मिल जाए है, फिर दोनों मिलके मामला तय कर लेंगे। आपा है कौन? नाम क्या है उसका? हाँ है माँ जबीन, तुम्हें अपनी आप और उसकी पसंद पे शक है कोई? नहीं आपा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मगर वगर कुछ नहीं है, बस एक आध दिन में उस लड़के का जवाब आ जाएगा, फिर मैं उसे मिलवाने के लिए यहाँ ले आऊंगी। है, देखभाल लेना, बातचीत कर लेना, अपनी शराइत सामने रख देना, जो समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इनकार कर देंगे। चल, ये मैं बाकी घर की तो उतार लूंगी। भाई वो काली कोटी वाली बाजी है ना, उनकी कॉल आई थी, कह रही थी कि कपड़े घर दे जाओ, लेकर आता हूँ। तुम भी ना शकूर, अच्छा जल्दी जाओ, बहुत काम है दुकान पे, फौरन आना। जी। बन गई। कल से तुम्हें बोला हुआ तैयार करके रखो, कब होगा तैयार? जाहिद मियां, खाना आप? हाँ तो मैं ही हूँ, तो मेरा क्या भूत होगा? हाँ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ क्या सोचा है मैंने जो बात की थी तुमसे? किस बारे में? कैसे भोले क्यों बन रहे हो? वो जो रिश्ते की बात की थी, क्या सोचा, शादी करनी है कि नहीं करनी है? चलो सोच लो, ये मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं यही खड़ी हुई हूँ। ओहो, तो ये खिचड़ी पक रही है यहाँ। मुझे तो लग रहा था कि आलिया लंबी लंबी डींगे छोड़ रही है, यहाँ तो बुढ़िया वाकई मुर्गा हलाल करने पहुंची हुई है। वाह जाहिद बेटा वाह, छुपा रुस्तम निकला तू तो। विकी की जाने मन उड़ाएगा तू, है? खैर
तू तो रहा दर्जी कहीं का, पर विकी भी पूरा कैंची है, याद रखना। है किन सोचों में खो गए हो जाहिद मियां? अच्छा छोड़, ये देखो, ये फोटो देखो, नायला के लिए कैसा रहेगा ये लड़का। ये लंदन में रहता है, उमल का बरतानी है ना, करीबी है उसका। है महल की 2 गली छोड़ के चिकन और चिपस की रेड़ी लगाते हैं। इसकी माँ जो है वो ऐसा रिश्ता ढूंढ रही है जो कारोबार में इसके पैसे लगाए तो ये दुकान डाल ले है। उसके बाद लड़की सीधा लंदन। मगर खाला ये लोग नायला के साथ रिश्ता क्यों करेंगे? मेरे पास जहेज के लिए पैसे नहीं है, ये दुकान भी गिरवी है मेरी। हाँ तो इसीलिए जो मैं कह रही हूँ वो क्यों नहीं कर लेते हो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। अच्छा जाहिद मियां, ये अगर तुम्हारे जहन में जरा सी भी गलतफहमी है ना कि मैं अपनी बच्ची आलिया का रिश्ता तुमको दे दूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है, दिमाग से निकाल दो ये बात। कैसी बातें कर रही हैं खाला? मैं और आपकी कुछ नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी। अजीब अड़ियल हड्डी हो तुम जाहिद मियां। घर आई हुई किस्मत को कोई ऐसे ठुकराता है। और तुम मुझे बताओ कि माँ जबीन बेचारी में कोई एक बुराई है? अगर कोई एक बुराई है तो मुझे गिनवा दो। जिनमें कोई बुराई नजर नहीं आती ना खाला, उनमें कोई ना कोई बड़ी खामी जरूर होती है। तो पिछले दिन घर पे हंगामा क्या हुआ था? हाँ तो इसमें और बच्ची बेचारी का क्या कसूर है? वो तो सूफी फ्रॉड निकला। अब माँ जबीन तो है उससे। अच्छा मैं तुमसे क्या छुपाऊं है, तो मैं सच सच बता देती हूँ। एक वजह है जिसकी वजह से माँ जबीन निकाह करना चाहती है। निकाह? मैं जानता था कोई ना कोई बात जरूर होगी। ऐसे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम मेरे को सुरखाब के पर लगे हुए हैं। माँ जबीन तुम्हारे पीछे दीवानी बनी फिर रही है। हाँ वो तो बच्ची बेचारी सिद्ध दिल से हज पे जाना चाहती है। महरम नहीं है उसके पास, ना भाई है, ना बाप है, ना बेटा है। शौहर वो तो मर खप गया उसका। इस वजह से उस बच्ची के लिए निकाह करना जरूरी है। अच्छा, और हज के बाद? हाँ वो तो फिर देखी जाएगी ना। वाह, यानी कि हज की जरूरत पूरी हो गई तो निकाह की जरूरत आपसे आप पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप और वो माजबीन मुझसे तलाक का मुतालबा करेंगे? क्या बात है खाला, जाएं जाएं किसी और को फंसाएं। नहीं मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? देखो जो तुम्हारी निभ गई तो अच्छा निभा लेना है। और वैसे भी कौन सी औरत है जो जानबूझ के अपना घर तोड़ेगी? तोड़ने वाली तोड़ देती है खाला। क्या हो गया जाहिद मियां? माँ जबीन ऐसी लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है। देखो अगर हज के बाद तुम्हारा दिल चाह के उसे अपने निकाह में रख तो रख लेना है, चल गई तो चल गई। और अगर तुम्हारा दिल चाह के अल्लाह माफ करते तुम उसे तलाक देना चाहते हो तो तलाक दे देना, ये तुम पे होगा है। और फिर इस दौरान तुम्हारी बहन की शादी हो जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है? माँ जबीन के पास इतनी दौलत है, वो दे देगी पैसे लड़के के कारोबार के लिए है। नायला का जहेज भी अच्छा बन जाएगा, दुकान भी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, और माँ जबीन बेचारी हज पे भी चली जाएगी। देखो इस काम में सिर्फ भलाई भलाई है, नेकी नेकी है, फलाई फला है, बेहतरी है बेहतरी। ऐसा मियां सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। जिस तरह आप मुझे लालच दे रही है ना खाला, मेरा शक और बढ़ता जा रहा है। जरूर इस काम में खराबी होगी, बेहतरी नहीं होगी। और जिस काम में नीयत ठीक ना हो, वो चाहे कितना अजीम क्यों ना हो, उसमें होता शर है। अच्छा बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें जाहिद मियां। अब मजीद नहीं सुननी मैंने तुम्हारी बकवास जो तुम किए जा रहे हो। हमें को रिश्तों की कमी नहीं है, मैं तो तुम पे तरस खा रही थी। और मेरी बात सुन लो तुम, आइंदा अगर मुझे मेरी मासूम बच्ची आलिया के आस पास नजर आए ना, तुम्हारी दुकान उठवा दूंगी मैं यहाँ से। मैंने तुम पे तरस खा लिया था। तुम ना असल में दर्जी हो, 2 टके के दर्जी, और सारी जिंदगी दर्जी ही रहोगे। दफा मर। तो अपनी बेटी को भी समझा दीजिएगा, मेरी दुकान पे आने की जरूरत नहीं है आज से। बातें करती हैं। कौन? मैं शकूर। मुझे फोन करके बुलाया क्यों है? बताती हूँ। आओ।
बंद करो ये गाने आलिया। बी शबराता ने देख लिया ना तुम्हें इस तरह तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं आपी। अम्मा आजकल बड़े अच्छे मूड में है, बिल्कुल जैसे किसी करेले के अंदर ना रसगुल्ले का रस मिल गया हो। मैं आपको बता रही हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं। कैसी लड़की है पागल, जो जी में आए बोल देती है, माँ है वो तुम्हारी। हाँ वैसे मैं भी नोट कर रही हूँ आजकल उनका मूड काफी अच्छा है। नहीं होगा क्यों नहीं, इतनी बदतमीज बेटी से जो जान छूट रही है उनकी। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा मेरी शादी करवा रही है। हाँ लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने मुझसे तो नहीं किया। ऐसे कह तो मुझसे भी यही रही थी कि किसी को कुछ बताना मत, लेकिन आप तो मेरी माजबीन आपी हैं, आपसे कैसा पर्दा। वैसे आप ही थोड़ी अजीब बात है कि उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया। हाँ उन्होंने जिक्र किया था मुझसे, लेकिन तुम्हारी शादी का नहीं। हाँ तो किसकी? मेरी। क्या आपी? वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। इतनी नदामत से क्यों कह रही हैं? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है भाई? आपी बहुत मजा आएगा, हम दोनों बहनें एक ही दिन शादी करेंगे। अम्मा के पैसे भी बचेंगे, वो भी खुश, हम भी खुश। कैसा प्लान है? खुदा ना करे तुम्हारी शादी मेरे जैसी हो। क्यों, क्या मतलब? शादी तो शादी होती है। हाँ लेकिन मेरी शादी तो खामोशी से निकाह होगा ना, सादगी से। तुम्हारी शादी तो मैं और बीशब रातन धूमधाम से करेंगे, तुम देखना। वो छोड़े, मुझे ये बताए लड़का कौन है? अब मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसे कैसे नहीं पता? आपी मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस बार ना आपने अम्मा की बातों में आके किसी बुड्ढे शुड्ढे से बात पक्की करवा ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर दिल पे पत्थर रख ही लिया था तो रखे रहने देती। क्या जरूरत थी मुझे कॉल करके यहाँ बुलाने की? शायद भाई मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मुझे अब एहसास हो गया मैं शायद भाई का भरोसा नहीं तोड़ सकता। और मेरे भरोसे का क्या? हर उस बहन के भरोसे का क्या जो अपने भाई को अपना मुहाफिज, अपना हमदर्द, अपनी चादर समझती है। लाइला बीबी, शायद भाई इतने बुरे इंसान नहीं है। जो इंसान अच्छा होकर भी किसी का अच्छा ना कर सके ना, उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं। साहिद भाई सवाब कमाने के चक्कर में मेरी जिंदगी को बस जहन्नम बनाए जा रहे हैं, वो भी बगैर किसी गुनाह के। और अब आप जो गुनाह करने जा रही हैं वो? जब सजा मिलनी है तो गुनाह करके मिल जाए। कम से कम मुझे ये पता तो होगा ना कि मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल रही है, क्योंकि मेरी कोई अच्छाई तो किसी को नजर ही नहीं आती। मेरी माँ की बुराई, उसका माजी मेरी सारी अच्छाई को खा जाता है। क्या सिर्फ मैं ही उस माँ की बेटी हूँ? जाहिद भाई उनकी औलाद नहीं है, तो फिर मुझे अकेले को सजा क्यों मिले? मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं कि आपकी सारी बातें समझ जाऊं। आपकी माँ ने क्या किया था मुझे नहीं पता, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन शायद भाई की तकलीफ में एहसास मुझे होने लगा। इसका मतलब है तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तुम तो मुझे उकसा रहे थे, मुझसे प्यार और मोहब्बत के दावे कर रहे थे। क्या हुआ अब? क्या तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो? लड़की ने हाँ की तो तुम्हारी अना को सुकून मिल जाता है और मोहब्बत के सारे जज्बे ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरे जज्बात ठंडे हुए और ना ही मेरी मोहब्बत में कोई कमी आई है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार, लेकिन आप जो कदम उठाने जा रही हैं उसके बारे में एक दफा और सोच लें। सोच लिया है मैंने,
इस बात का फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया था जब जाहिद भाई ने आलिया से ये कहा था कि इसकी शादी मैं चाहे किसी लूले लंगड़े से कराऊं या किसी जल्लाद से। उस अजियत को सहना इसका फर्ज है। जाहिद भाई को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। वो तो अब इंसान भी नहीं है, बस अपने बदसूरत माजी का बेचैन भूत बन के रह गए हैं। वो किसी का भला नहीं सोच सकते, किसी का भी नहीं। कौन? नायला बेटे, मैं नसीम। खोलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये? मैं बताती हूँ। आलिया बताओ ना मुझे कौन है, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। मैं क्यों बताऊं आपको? आपने बताया मुझे आपका कहाँ रिश्ता हो रहा है, तो फिर मैं क्यों बताऊं? और वैसे भी आप तो बड़ी फर्माबरदार बनती हैं अम्मा की, अब थोड़ी फर्माबरदारी मुझे भी निभाने दें। कसम से आलिया मुझे कुछ नहीं बताया शबरातन आपा ने, तुम तो बता दो कौन है लड़का। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा हमारी एक ही लड़के से शादी कर रही हो? आलिया कैसी बातें करती हो तुम, अस्तगफुरुल्लाह। तुम क्यों इतनी शैतानी बातें आती तुम्हारे दिमाग में? सही करती है शबरातन आपा तुम्हारे साथ बिल्कुल। नहीं वैसे सोचें, अगर ऐसा हो जाए तो आप तो इतनी प्यारी सौकन बनेंगी। अलबत्ता मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले से बता दूं। हाँ, मैं तो आंखें नोच लूंगी, मैं नहीं शेयर कर सकती अपने जायद को किसी के साथ। कौन बताओ? गलती से नाम निकल गया, आप सुन लिया आपने? आलिया बताओ ना कौन है, मुझे अब तजस्सुस से ना घबराहट हो रही है, बताओ जल्दी मुझे, क्या नाम है? बता दो। उसका नाम है, बल्कि उसका नहीं, उनका। चुड़े मैं पूरे मोहल्ले में ढूंढती फिर रही हूँ, मेरा तो दिल निकल गया तो बगैर बताए आगे मैं समझी का अगवा करके। अरे आपा, हाथ होती है। अच्छा अरे आपा क्या कर रही है? बच्ची है वो, आप इतना मार देती हो उसको। चल दफान हो यहाँ से, मैंने माजबीन से बात करनी है। क्या बात करनी थी आपको? माजबीन दिमाग से निकाल दिया इस शैतान के खालक को ना। मैं अरे घर भाई, क्या चढ़े चल क्या थी? अरे आपा आराम से, वो आपा मारिएगा नहीं उसे। चल झूठ क्यों सच्ची करो घर जाके। यार ये शकूर कहाँ रह गए? मेरी बाइक लेके गया हुआ है, मुझे घर पहुंचना है। वो ये जाहिद भाई आ गया। शकूर हद है यार, इतनी देर से आए हो तुम, और ये क्या कपड़े भी वापस ले आए? मैं जब बीबी के पास गया तो वो निकल चुकी थी। जब वापस आई तो कहती हैं कि सिलाई में मसला है। आप तो जानते हैं ना कि आजकल बीबियाँ कितना तंग करने लगती हैं। अजीब बात है यार। खैर अब काम खत्म करके जाना। जी, मैं रात भर यहीं पर हूँ। अगर दिन में काम कंप्लीट कर लिया होता ना तो रात नहीं लगानी पड़ती। भाई। हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, काम खत्म करके जाना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है चुप चुप के? दोस्तों से नजर ही नहीं मिलाता, कब से खड़ा हूँ। क्या खिचड़ी पक रही है? क्या मतलब? क्या क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? वैसे आजकल तो लड़कियां भी नहीं शर्माती, बस एक्टिंग करती है शर्माने की। शर्म है ही नहीं। क्या बोले जा रहा है विकी? ठीक है भाई, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि सासू माँ की बातों में मत आइयो। बहुत मीठी छुरी, जहां से हाथ लगाएगा कट जाएगा।
सासू माँ? कौन? शबरातन आई थी ना तेरी दुकान पे। शबरातन भी? हाँ वो आती हैं दुकान पे, मगर भाई पूरे मोहल्ले की सास है, अपनी आवारा सी लड़की को किसी ना किसी के पल्ले बांधने पे तुली हुई। आई थी मेरी दुकान पे भी। तुम्हारी दुकान पर? क्यों? ऐसे ही। ये तो जानता है हम तो शिकारी हैं, मुर्गियां पालेंगे थोड़ी। क्या हो गया है विकी? किसी की बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? शबरातन भी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। छुपा ले छुपा ले छुपा ले, काले करतूत छुपा ले। काले करतूत नहीं छुपते, जितना मर्जी छुपा रहा है। चल अपना व्हाट्सएप खोल, भेजता हूँ तुझे को। मेरे पास नहीं है। अबे यार भूल जाता हूँ, तेरे पास तो वो पुराना गला सड़ा सा फोन है। कब से तुझे कह रहा हूँ कि मेरी दुकान पे आ जा, तुझे मैं किस्तों पे स्मार्टफोन ले देता हूँ, लेकिन नहीं। चल अपनी फोन पे दिखा देता हूँ। नहीं देखना। अरे देख ले, तेरे फायदे की चीज है। अरे ये देख, देख तो सही। देख आलिया तेरे भाई के साथ कितनी प्यारी लग रही, देख देख। अरे अरे सुन ले, देख ले, हंस ले। जाहिद भाई नाश्ता कर लीजिए। नहीं करना मुझे, ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम साजिद अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या होना है? असल में बेटा कल सारा दिन तुम्हारी बाइक बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं समझा शायद कि तुम्हारी तबीयत खराब है। दुकान पर गए थे तुम? जी मैं तो कल पूरा दिन दुकान पे ही था। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं। फिर शायद बेटा मुझे मुखालता हो गया होगा। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। बेटा बाप के बाद अब तुम ही सहारा हो अपनी बहन का, उसके चौकीदार। अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? किधर है ये खड़ी हुई। अल्लाह, ये क्या हरकत की? क्या क्या किया तूने? क्या कर रही हो अम्मा? मना नहीं किया था तुझको? है कल क्या बोल के आई है माजबीन को? तो हमें उनकी सारी बातें पता होती हैं, उनको भी पता होनी चाहिए। तेरे करतूत तो पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वो अपने कच्चे चट्टे खोल के तुझको बता दे सारे। अरे अम्मा क्या बात करती हो, मोहल्ले वालों में और अजमीर जी में कोई फर्क है कि नहीं? फर्क है, लेकिन वो अपनी हो के भी अपनी नहीं है। क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये जो हालात के मारे होते हैं ना, ये अपने नहीं होते तो दूसरे किसी और के क्या होंगे? हाँ, जैसे हमारे घर में तो अच्छे हालात में भंगड़े डाल रखे हैं। क्यों अम्मा? कम से कम माजबीन जी खुशहाल तो हैं। तो तुझे किस चीज की कमी है? मिलाद से जो सूट मिलता है तुझको से ला के देती हूँ, जेवर चूड़ियां लेके देती हूँ, मेकअप लेके देती हूँ। रालिया मेरी बात सुन, ये जो तन्हाई की कैद होती है ना, चाहे सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो, होती बड़ी सख्त है। तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी बेअक्ली है? वो चाहे लाख हमारी हमदर्द है तो बेवा, रहती तो अकेली है ना। अगर तेरी शादी का सुन के उसके दिल में कोई अरमान की आह जाग गई और तुझे लग गई तो फिर बेवकूफ।
अम्मा क्या आप ये कह रही हो कि महाजबीन जी को मुझसे हसद होगा? मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। है होने को तो बेटा कुछ भी हो सकता है, मैं हसद की बात नहीं कर रही, उसे जाने दे, लेकिन प्यार की नजर भी लग जाती है। और बस मैंने तुझे कह दिया है, आइंदा वहां जाके ना तू कोई खराफात नहीं बकेगी। अम्मा तो आपने तो मुझे भी नहीं बताया कि महाजबीन जी की किससे शादी हो रही है, हैं? क्या मेरी नजर लग सकती है उनको? वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। लिया तुझे तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम भांडों के खानदान की है, महल्ले में जाके कहीं भी कुछ भी भांड देती है। वैसे भी बेटा ये मामला जो है ना अब जरा ठंडा हो गया है। और हाँ, वो जाहिद की तरफ से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखना, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, मुझे तो लगता है कि इनकार ही कर देगा। है ये चावल लेकर आ, दाल हो गई। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, शराफत की जबान नहीं समझ आती है तुम्हें? जो बेजोड़ रिश्ते होते हैं उन पे तो फटाफट हाँ कर देते हो, और यहाँ मेरी अम्मा शराफत से अपना अनमोल मोती तुम्हें सौंप रही है और तुम्हें जरा सी भी कदर नहीं है। इसकी सिफारिश तुम जैसी लड़की कर रही हो, उसका अपना क्या हाल होगा? क्या कहा तुमने? मुझ जैसी लड़की, इसका क्या मतलब है? ये अच्छी तरह जानती हो तुम हो तुम्हारी माँ। पकड़ो ये अपने कपड़े और निकलो यहाँ से, चलो। किस बात की अकड़ है तुम्हें? हाँ, किस बात की? हीरो समझते हो खुद को? अरे जीरो हो तुम, जीरो। साहिब तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया, अल्लाह करे तुम कभी खुश ना रहो, और तुम्हारी जिससे भी शादी हो ना, तुम्हारी शादी कभी कामयाब ना हो। ये मेरी बद्दुआ है तुम। ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा, मिले जुदाई फकत दुहाई गम का हासिल है, मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है। कैसे समझाऊं तुझे, चाहते ना चाहूं तुझे, तू नहीं मेरा, ख्वाब जो पूरे होंगे दर्द अधूरे होंगे, इश्क जहर तेरा। या खुदा खत्म कर दे सदा। अब क्या कर दिया उसने? उसने शादी करने से इनकार कर दिया। ये तो होना ही था भाई। मुझे डबल क्रॉस करके तुम्हें क्या लगा तुम्हारे प्यार की नैया पार हो जाएगी? हाँ, अरे जाहिद के दिल की चाबी सिर्फ मेरे पास है, उसे कैसे पटाने सिर्फ मैं सिखा सकता था। मगर अब क्या? तुमने झंडी करा दी। अच्छा देखो, मैं तुम्हें दोबारा झंडी नहीं कराऊंगी, बस प्लीज मेरे खातिर जाहिद को मना लो। मैं उसे ना बद्दुआ दे के भी आ गई हूँ जो उल्टा मुझे ही लगेगी। कैसी बद्दुआ? अरे ये बद्दुआ दे के आई हूँ कि वो शादी के बाद कभी खुश ना रहे। अब देखो ना, जब शादी ही मुझसे करेगा तो मैं भी खुश नहीं रहूंगी, तो एक तरीके से बद्दुआ मुझे ही लगेगी ना। अरे कुछ नहीं होता। अच्छा काम करो, तुम भी क्या याद करो, मोबाइल दिखाओ। क्यों? अरे भाई तुम्हारे नंबर से जाहिद को मैसेज करूंगा, और क्या। मेरे नंबर से तुम जाहिद को मैसेज करोगे? क्या फजूल बातें करते हो। फजूल बात? चलो चलो तुम फूटो यहाँ से, मेरे काम का वक्त है, तुम्हारे प्यार की नैया कभी पार नहीं लगेगी। चलो जाओ, निकलो। तुम मुझे बता दो ना कि उसको क्या मैसेज करना है, मैं खुद कर दूंगी। तुम प्यार भरे मैसेज करोगी? अरे तुम सिर्फ लड़कों पे बम गिरा सकती हो, प्यार भरे मैसेज कैसे करना है तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या करना आता है? हाँ, वो और बात है कि ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें मैंने जाहिद के लिए बचा कर रखी हैं। अच्छा ठीक है, अभी लाओ अपना फोन दिखाओ। अरे दिखाओ तो सही यार। ये देख कैसे खूबसूरत डिजाइन वाले लव लेटर बना के भेजूंगा ना जाहिद को। अरे तुम्हारी तरफ से, फिर देखना कैसे नहीं पिघलता पत्ता देने के साथ। मैं दिख रहा हूं ना? हाय हाय हाय, कमाल कर दिया मैंने।